इंसान से गलती होती है ना, तौबा करता हूं मैं तो लग रहा है मुझे वाकई इधर कभी आना ही नहीं चाहिए था। यार इसमें तेरा क्या कसूर है, तू क्यों परेशान हो रहा है? अगर वो फोन उठा लेती सिला, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया था? मुझे क्या पता तुम्हारे साथ मुश्ताक आ रहा है। तुमने चौधरी साहब को बता दिया था ना? ना उन्हें मैंने पूरी कहानी सुना दी है। वो बहुत नाराज होके गई हैं। तो अब क्या हो सकता है? तुम्हारे सामने इतना रोकने की कोशिश की तो थी हमने, अब नहीं रुकी। और ये रबिया और फराज कहाँ रह गए? 1.5 घंटा पहले उन्होंने फोन किया था, अभी तक पहुंचे नहीं है। मामा जरूर कहीं टाइम वेस्ट करी होंगी साइमा आंटी को अवॉइड करने के लिए। फोन करो, तुम पता करो कहाँ अच्छा है। हाँ, फोन कर लो। वाकई हेलो जी अशरफ भाई, मामा का फोन आपके पास क्या कर रहा है? क्या एक्सीडेंट? मामा का एक्सीडेंट? सिला आजा, पकड़ो बेटा इसको। हेलो हाँ अशरफ, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? कौन से हॉस्पिटल में? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। तो हाँ हाँ हम पहुंचते हैं। बेटा गाड़ी निकलवाओ, चलो जाओ, शाबाश। ठीक तो है ना? जी 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 नानो हम भी आ रहे हैं साथ। हाँ आप लोग चलो जाओ। बेटा, चलो बेटा, सब खैरियत खैरियत है, सब खैरियत है। ठीक हो जाएंगी। अच्छा मैं निकल रही हूँ, अच्छा। तुम लेकर आओ इसे। अब सूरत पड़ के फूंकती है ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। रबिया। अम्मी। हाँ मेरे बच्चे। रबिया बोलो। आप मेरा नाम सोचती हैं तो मैं सुन लेती हूँ, आवाज देंगी तो कैसे नहीं सुनूंगी। तो आप क्यों नहीं सुन रही? रबिया बहुत दुख में हूँ अम्मी, जानती हूँ। और अब मैं जिंदा कैसे रहूंगी? सिगरेट है? नहीं, ला दूं आपको? नहीं चल। हुआ कैसे? बाइक वाला सिग्नल तोड़ के सामने आ गया, उसको बचाते बचाते गाड़ी जो है फुटपाथ पे चढ़ गई। किसी को कुछ नहीं हुआ सिवाय उसके, जिसे कुछ नहीं होना चाहिए था। आंटी होश में आने वाली होंगी। होश आती वो पूछेगी। कोई बात नहीं, नानो है उनके पास, वो संभाल लेंगे। प्लीज रिलैक्स मत करो, ठीक हो जाएगा। आपको कुछ चाहिए, पानी या कुछ? नहीं आना आपा, यू डोंट वरी, नानी है ना मामा के साथ। It's too long a flight for you to make. जी लैला मेरे साथ है इस वक्त, बस आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको कॉल करती रहूंगी। सरिया से बाहर ले जाओ थोड़ी देर के। आप अपना ख्याल रखें और भाईजान को प्लीज मेरा सलाम दीजिएगा। I'll keep you updated. Okay, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। कितना हैरान कर देती है ना नानी कभी कभी। जब मुश्किल वक्तों में हम सब हिम्मत हार जाते हैं तो वो खड़ी हो जाती है। She is amazing. इतनी पॉजिटिव एनर्जी, मुझे खुद को भी हैरत होती है।
हर काम वो खुद अपने हाथों से कर रही थी। सब कुछ खुद खरीदा था उन्होंने, कोट देखा था। हाँ, पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाई थी। आज सुबह तो मजदूरों के साथ मिलकर पेंट भी बनवा रही थी। पता नहीं कौन सा कलर चाहिए था उन्हें। मेरे ख्याल से बेबी पिंक और स्काई ब्लू का स्प्रे चाहिए था। सिला, ओके सिला, प्लीज लेट्स नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ नानी, ठीक है? एक फनी बात बताऊं, जब भी नानी का नाम लो ना, हमेशा हाजिर हो जाती हैं। इंशाल्लाह 1000-2000 साल से कम नहीं है उनकी जिंदगी। चलो जल्दी से उठो, लेट्स गो आस्क अबाउट आंटी। चलो। बड़ी ट्रेजेडी हुई है यार। जी अब्बा जी। वैसे अब्बा जी हमें कराची में जाना चाहिए। और क्यों नहीं जाना चाहिए यार, जरूर जाना चाहिए। वो आजर का भी उधर से फोन आया था, पर तेरी अम्मा को कौन समझाए? तोबा तोबा, भाई बड़ी गर्मी से तोबा इस्तगफार है। भाई एक तो गाड़ी का एसी फारग, ऊपर से गर्मी ने पागल कर दिया। मेरा तो पोलर जाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, उल्टा। हाँ है एसी तो ठीक है गड्डी का, गर्मी ज्यादा है आज। चाहे सब खुदा को माने तो वो जो आपने 1902 की मर्सिडीज रखी है ना, शौका पिट्टी, उसको तो बेचे। अरे मेरे अब्बा जी की निशानी है। हाय हाय, वैसे माफी चाहती हूँ, अपने अब्बा की निशानी आइंदा से मुझे ना पिक करने भेजा करें। और दूसरी गड्डी फैक्ट्री गई हुई थी, ये भी ना भेजता तो फिर रिक्शे में आना था तूने पार्लर से। ना करे कुछ सब में ना हजे गल्ला। अब तू भी ना करे कर, मजाक बनाया हुआ है। और कराची में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और तूने एक फोन भी नहीं करके पूछा उनसे? ठीक है, अफसोस मुझे भी है इस बात का, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। क्या ज्यादती की है तुझे साथ? बच्चों वाली बातें करती है। ओके हमारे देश। ठहर जा, बैठ इधर, देख तेरी माँ के साथ इस घर में होता क्या है। और क्या हो रहा है? और ज्यादती तो उन बेचारों के साथ हुई है और तू ताके किससे उन लोग बैठी हुई है। और उन्हें तो पता भी नहीं था कि मुश्ताक कराची में आया हुआ है। चल साहब, उन्हें साइड ना लेना, वरना क्या है? वरना मैं तेन साइड तक कर देना। फिर मैं जा रहा हूँ। वे ठहर जा, रुक जा, इधर बैठ। जा रहा पुत्र, बैठ। ये देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई तस्वीरें। इन्होंने तो गल्ला ही नहीं मुकदियां, चुड़ लाई रहती सारा दिन, इन्होंने लाई रखी होंगी है। ये देख लड़की, इसने 3 दफा मैटर किया हुआ है। ये पकड़, ये देखिए, ये फर्स्ट ईयर में है, ये साइंस पढ़ रही है और इसने उसका मकरामे का कोर्स किया हुआ है। और इसका तो देखना जरा, यारी है ना। मम्मी जी आप इतनी सारी लड़कियों की पिक्चर्स ही ले आई? बेटा इसलिए ले आई तो फिर चूजिंग में आसानी रहती है ना। और चूजिंग, मेरी बात सुन, हम कराची जाएंगे। ले, कराची जाती है मेरी जुत्ती। और शर्म कर, आजर का ससुराल है। और अगेन। ओए होए, मैंने कभी अपने ससुराल का मुंह नहीं लगाया था। आजर क्या बेचता है? क्या कह रही? मैंने नहीं जाना कराची। है नहीं नहीं वो, हाँ है तो बल्ब फ्यूज हो गया। देख तो विकी, पटाखे मार रहा है ऊपर से। शाब, बेबी का कमरा लॉक करो और चाबी मुझे ला कर दो। जाओ, जो मैंने कहा है बस वही करो। नानी, नानी, अब मामा कैसी हैं? ठीक है बेटा, होश आ गया है लेकिन बात कुछ नहीं कर रही, बस खामोश है। उनको पता है कि उनका बेबी? हाँ, डॉक्टर ने बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। हम लोग तो कभी भी वैसे नहीं बता सकते थे। फिर ये बेटा कि रबिया की तबीयत कुछ दिन बहुत खराब रहेगी। उसका मूड खराब होगा, वो लड़ेगी, झगड़ेगी, हमसे बहस करेगी, लेकिन हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। और तुम आजर को भी अच्छी तरह से समझा देना कि रबिया के साथ कोई बहस ना करे, जो वो चाहे बस वो ही हो। लेकिन नानी, सबसे ज्यादा तो आंटी से आप बहस करती हैं या फराज अंकल? हाँ, फराज को मैं समझा दूंगी, अभी तो उसकी अपनी हालत ठीक नहीं है।
हेलो। क्या कर रहे हो? नाखून खा रहा हूँ। ठीक गंदे। और गंदे की चंगे भले जवान जहान आदमी का त्राई काट देता तुसी। क्यों, क्या हुआ? होना भी कुछ बाकी है। सहमा चौधरी ने पहले मुझे कराची में देख लिया है और अब तुम्हारी अम्मी, उनसे मिलना कोई जरूरी है क्या? अगर बीए के बगैर शादी करनी है तो फिर हाँ। एक आइडिया आया है, तुम उन्हें ये बताओ कि मैं उनसे फोन पे बात कर लेता हूँ, और फोन पे तो वैसे ही मैं लोगों को बड़ा अच्छा बना लेता हूँ। क्या हो गया स्वीटी? इट्स जस्ट माय मॉम। वही तो मसला है, तुम्हारी मोम से ही तो मैं घबरा रहा हूँ। उन्हें कहो कि मैं तुम्हें बीए की डिग्री के बगैर ही बहुत खुश रखूंगा। वो इस तरह नहीं मानेंगी ना। तुम ट्राई तो करो। और तुम बीए करने के लिए ट्राई क्यों नहीं करते? देखा तुम फिर। स्वीटी लिसन, मैंने अम्मी को बहुत मुश्किल से मनाया है, इसलिए प्लीज 8 बजे तक पहुंच जाना। ओके 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 चलो ठीक है, मैं फिर 7 बजे ना होटल से निकल आऊंगा, ताकि फिर मैं ना वो केक और फल फूल ले लूं। मुझे एक बात बताओ, वैसे तुम्हारी अम्मी को फल कौन सा पसंद है? स्वीटी, वोटर्स नहीं घेरने हैं, मेरी मम्मा को मनाना है, इसलिए से फूल लेकर आना। फूल? और मैं किसी मजार नहीं जा रहा, अपने ससुराल जा रहा हूँ। जैसा कह रही हूँ वैसा करो ना स्वीटी। जस्ट गेट अ नाइस बुके। ओके लड्डू। ओके बाय। बाय लड्डू। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। खा लेना। कुछ मंगवा दूं? आप हॉस्पिटल के सूप से वैसे ही बहुत बुरे होते हैं। They're so bland। कुछ और मंगवा दूं आपको? कुछ सैंडविच, कुछ तुम्हारे spicy? अब्बू चले गए घर? बाहर बैठे हैं आज़र के साथ। और अम्मी? वो घर पर है नाइल के पास। मौसम कितना बदल गया है ना मम्मी, गर्मियां शुरू हो गई हैं सख्त। आपके फूल भी लगा दो, इतने खूबसूरत हैं, देखें तो। वैसे आई नो व्हाई यू डोंट लाइक दीज सूप्स हियर। जब मैं भी यहाँ थी ना नाइल के वक्त, उस वक्त मैं भी यहाँ से कुछ नहीं। सिला प्लीज, तुम मुझे इरिटेट कर रही हो, अब तुम घर चले जाओ। आई वॉन्ट टू बी अलोन प्लीज। हो हाय, अच्छा ले दस, मैंने उठाने उसके डिजाइन, मैं तो उसको डिजाइनर ही नहीं मानती। बात सुन, तू उसकी बेटी की शादी में गई थी? अच्छा, उस लड़के से शादी की उन्होंने? हाय मैं मर गई, वो तो दंत बोड़ा था। शुक्र है मैं नहीं गई शादी में, नहीं तो मेरा तो हादसा ही निकल जाना था। अच्छा चलो खैर है, हमें क्या, खुश रहे। चल ठीक है, फिर कल बात होती है। बट ठीक ही है? ओके फिर, गुड बाय। उम्मीदा, और तुझे रब का वो खौफ नहीं आता है? रात को गीबत, सुबह उठ के फिर गीबत। जो सब आपको गीबत और गोसिप का फर्क पता तो है नहीं, ऐ मैंने बोलिया करें। और बात ये है कि मैं इधर थी जो नहीं, तो इधर की खबरें ना लूं। खबरों की लगती, दूसरों के बच्चों का मजाक उड़ाना बंद कर दे। तेरा अपना भी बेटा है। हाय हाय चो सब, अक्ल नू हाथ मारो। मेरा बेटा वो तो हीरो है, खैरी सल्ला। हाँ, बड़ी हीरो की माँ। तो साहब आपका हुआ क्या आखिरकार है? सुबह से आपने चिड़चिड़ लगाई हुई है, मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं आप सारा दिन। और को खुदा का खौफ कर, कराची वालों के घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और तूने को खबर ही नहीं ली। हाँ तो उन्होंने भी ताके को अपने घर में घुसा लिया था, हमारे दुश्मनों से दोस्ती कर ली थी ना। पर आपको किस बात की आग लगी हुई अभी तक? ओए आग लगी होगी तुझे, तेरी 2 दुकानें क्या चल गई, तू तो उस्मान को लग गई है। क्या मतलब है मेरी 2 दुकानें चल गई? मैं कोई 5 सिगरेट का खोखा चला रही थी? जो सब अजीब जी गल्ला ना करया करो तुसी। अकल के नाखून ले, और भूल गई है डॉली की शादी है, वो तूने हमारा कितना साथ दिया था। फराज साहब ने सारा इंतजाम अपने कंधे पे ले लिया था, और मैं तो सारी जिंदगी उनका दिया नहीं दे सकता, और तूने उनको फोन भी नहीं किया। आदर की शादी के बाद 2.5 साल तक उन्होंने हमें अपने करीबी रिश्तेदारों की तरह समझा है, और ऐसे औखे टाइम पर अपने अपनों के साथ खड़े होते हैं, गिले शिकवे नहीं करते। बस भी करे ना, मलका जज्बात ही बन गए आप। अब मेरी शर्मिंदगी के सिग्नल भी आने शुरू हो गए हैं। तो फिर चलें कराची?
हैं? ठीक है चलते हैं, तुसी करा लो टिकटा तो उड़ा लो रकमा। लेकिन मैंने ये बता दिया कि देखे मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ, खानदान बड़ा अच्छा है और आपने मेरी बात सुन ली है कान खोल के। मेरी गल सुनो, मेरी आवाज आ रही है, मेरी बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे? चल सो जा, सवेरे देखेंगे फिर, ठीक है? तेरा ये आसरा है। अच्छा जी सो जाने हैं। ये सब बोलते कुछ ना फूल। ये जी आपके लिए है। थैंक यू सो मच। अच्छा और सुनाए? क्या? मॉम वो मुश्ताक ने सिर्फ आपसे मिलने के लिए कराची आया है। आप अपनी माँ को बता के आए हैं? जी नहीं। ठीक। देखो मैं जानती हूँ तुम किस सिलसिले में बात करने आए हो, लेकिन मैंने क्लियरली अपनी रिजर्वेशंस बता दी हैं। आंटी जी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सुकैना को हमेशा खुश रखूंगा। बेशक, लेकिन बेटे हमारी सिचुएशन को भी समझो। मैं आपकी फैमिली को तो नहीं जानती, सिला और आज़र की वजह से मैंने हाँ कर दी है। तुम्हारी और डॉली की शादी की बात मेरे लिए पहले इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन फैमिली को तो जवाबदेह होना पड़ता है ना। मॉम एक मिनट, इसके अब्बू अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे भी नहीं है जी। बेशक, इसके अब्बू की फैमिली के सामने तो हम जवाबदेह होते हैं ना। वो जेली डिग्री वाली बात कोई बज़ाहिर इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए है। और फिर मैंने तो तुम्हें सिर्फ डिग्री कंप्लीट करने की डिमांड की है। देखिए आंटी जी, एक डिग्री के आ जाने से इसकी खुशी तो नहीं गारंटी हो सकती ना। लेकिन खानदान वालों के सामने कुछ फेस सेविंग तो हो जाती है ना। हम हमेशा खानदान वालों को जवाबदेह क्यों होते हैं? बात खानदान वालों की नहीं, सही और गलत की है। और वैसे भी अगर मुश्ताक तुमसे इंटरेस्टेड है तो एक डिग्री हासिल करने में क्या प्रॉब्लम है? मॉम जिस तरह हम अपनी डिमांड्स बता रहे हैं ये लोग भी बता सकते हैं। डिमांड्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स में फर्क होता है। और फिर मैं कौन सा इसे पीएचडी करने के लिए कह रही हूँ? देखिए आंटी, ये बीए का इम्तिहान देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस उम्र में अब मैं बीए का पर्चा देते हुए आप बेशक मेरे घर का बैकग्राउंड चेक करवा लें, मैं इसको बिल्कुल भी कोई तंगी नहीं आने दूंगा। बेटे हमारे यहाँ बैकग्राउंड का अंदाजा माल और दौलत से नहीं, तालीम और तरबियत से लगाया जाता है। खाने को बैठ के सिर्फ देखना ही है तो इसको अपने कमरे में ले जाओ। यहाँ गर्मी में चिल्ला काटने की कतई जरूरत नहीं है। क्या हुआ है? ये उजड़ी हुई शक्ल क्यों बना रखी है तुमने? आज जब मैं मामा को हॉस्पिटल देखने गई थी तो उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह डांटा जैसे। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? इस तरह की बेइज्जती तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी नानी। अच्छा, माँ का डांटना बेइज्जती में कब से शुमार होने लगा? आज से। हद होती है। देखो सिला, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो इस वक्त कितने दुख से गुजर रही है। मैं जानती हूँ नानी, लेकिन अगर आज हम उसका दुख में साथ नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? ये बताओ, सैंडविच बना दूं? आप बनाएंगी? हाँ, क्यों? मुझे बनाना नहीं आता क्या? एक मिनट, मैं कैमरा लेके आती हूँ।
मेरा मजाक उड़ा रही हो? ये लो, खुद ही बनाओ या फिर अरे नानी, स्वीटी तुम थोड़ी देर तो रुक जाते ना, मैंने इतनी मेहनत से ट्राइफल बनाया था तुम्हारे लिए। यार लड्डू, जो कुछ मैंने अभी अंदर सुना है ना, उसके बाद मीठा खाने का दिल नहीं कर रहा। क्या हो गया स्वीटी, यू नो ना कि मामा का ये मतलब नहीं था। लड्डू, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मुझे तुम्हारी अम्मी से नहीं मिलना चाहिए था। ना मिलने से क्या होता मुश्ताक, एटलीस्ट नाउ तुम्हें पर्सपेक्टिव तो पता चल गया ना उनका कि वो क्यों बीए की डिमांड कर रही हैं। यार उनका जो कोई भी ये पर्स पुर्स है, एक तो ये बीए की डिग्री मेरे गोडों में आके बैठ गई है। आराम से बात करो। क्या आराम से बात करूं? बीए की डिग्री कोई बात है अड़ने वाली? मेरे खानदान का एक नाम है, एक वकार है। इस उम्र में मैं बीए के इम्तिहानी मरकज में बैठा हुआ कैसे लगूंगा? मेरे मुखालफों ने तरह तरह की बातें करनी है, और अम्मी को तो अभी तक कुछ पता भी नहीं है। एक बार उन्हें इस डिमांड का पता चला ना, तो उन्होंने कर देना साफ इनकार। तुम बोल किस तरह रहे हो? तो और मैं किस तरह बात करूं? पक गया है मेरा दिमाग, नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। तुम तो मुझे ऐसे कह रहे हो जैसे ये सब कुछ मेरी गलती है। मैंने तो नहीं कहा ना कि बीए करो, मैं तो अंदर बैठी तुम्हारा साइड ले रही थी। अच्छा डी यार, मेरा ही दिमाग खराब है कि मैं कराची आके शादी कर रहा हूं। अभी होता ना मैं फैसलाबाद या सरगोदा 3 से 4 शादियां खड़का चुका होता। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? नहीं। तो फिर जाहिलों की तरह जो भी मुंह में आ रहा है उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे जाहल कहा। जाहिल नहीं, जाहिलों की तरह बोला था। एक ही बात है, मोटी। तुमने मुझे मोटी कहा? तुम जाहिल हो और तुम मोटी हो। जाहिल, मोटी, जाहिल, मोटी। अस्सलाम वालेकुम क्रैशी साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम फैमा जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। फिर बताएं, आपकी बहन की लॉन ने फिर फटे उखेड़ दिए ना? है वो तो ठीक है जी, लेकिन एक कस्टमर जो आज फिर आ गई आपके 4 जोड़े वापस लेकर। हैं? क्यों? कभी कहती हैं धागा सही नहीं है, कभी कहती हैं मटेरियल सही नहीं है, कभी कहती हैं प्रिंट सही नहीं है। वो देखिए वो खड़ी है। ये तो दूसरी लॉन है ना? जरा साइमा दे लश्कारे तो दिखाएं मुझे। ये सामान के लश्कार नहीं है। हाय हाय, ये तो बड़ी भैड़ी लॉन है, इसके तो रंग ही बड़े कच्चे हैं। हाय हाय, तेरे रंग तो जैसे बड़े पक्के हैं। तू? हाँ जी, क्या तकलीफ है? मेरी लॉन में क्यों कीड़े निकाल रही है तू? मैं ऐसी फजूल किस्म की लॉन पहनने का मुझे कोई शौक नहीं है। हाय 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 हाय, तू तो बड़ी चाची की लॉन पहनती है। मैं तुझे एक बात बताऊं, ये तेरी इस घटिया किस्म की लॉन से ना फैसलाबाद वाले इंप्रेस होते होंगे बीबी, लेकिन हम सरगोदा वाला का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हाय 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 हाय, जैसे सरगोदा तो बड़ा पेरिस में है। चल तू, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती फमीदा। लग जा, पर आओ, दूर होके खड़ी हो। बड़ी चिल्लाको मासी है, पहले पूरे खानदान में मुझे बदनाम किया, अब मेरी लॉन के पीछे पड़ गई, कीड़े निकालने लग गई है। नहीं तू देखती जा, मैं तेरे साथ करती क्या हूँ। तो तू भी देखी मैं क्या करती हूँ। तेरे बेटे की जाली डिग्री के पोस्टर का पूरे फैसलाबाद में लगवाया, तो मेरे नाम से अहमद चौधरी नहीं है। कर ले जो करना है, जा, तेरी मर्जी। हाय हाय अल्लाह मियां जी, ये तो देख लो, बेटा बेचारा माफिया मांगता तो माँ पुए चढ़ी हुई है। माफी? वो कौन सी माफिया? ले दस, अभी कराची में मुझे कहता खाला आई एम सॉरी, खाला आई एम सॉरी। कराची? ओ बीबी, मेरा पुत्र शिकार पे चकवाल गया हुआ है, होश कर। हाय 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 हाय, खैर सल्ला, चकवाल तो जैसे उसने कराची के साहिलों पर शिफ्ट कर लिया है। बीबी वो कराची गया हुआ है। क्या? और शिकार भी उधर ही हो रहा है। आई वड्डी की तो सरगोदा की मिस सरगोदा ना होवे थे। और खबरदार तूने मेरी लॉन को हाथ लगाया। परा कर इसको, मगोलते। तेरी जुर्रत है, तूने मेरी लॉन को धक्का दिया। वे इसको ना दिखाई आइंदा, इसको दिखा वो गुले यास्मीन कबीर वाले की लॉन दिखा दे इसको। तौबा भाई तौबा, बाज नहीं आती, आ जाती है फुल लगा के हर दुकान पर सौदे खरीदने, शॉपिंग करने। बेवकूफ औरत, बदीद हमेशा से बदीद ही है सारी मर्जी। यार वैसे तुम लोग भी हद करते हो, आपस में लड़ पड़े। और यार उन्हें मैंने जाहल क्या सी, तो तुमने भी तो उसको मोटी कहा ना? पहल उसने की थी। यार आराम से बात करनी थी। आराम से बात कर करके तो तंग आ गया हूं यार। एक उसकी अम्मी है, उन्होंने शर्त रख दी है कि जब तक मैं बीए नहीं करूंगा वो मेरी शादी नहीं करवाएंगी। उनको अपनी प्रॉब्लम समझानी थी आराम से बैठकर। और समझना तो उनको भी चाहिए कि अगर मेरी अम्मी को ये पता चला कि इन्होंने ये शर्त रखी है, तो मेरी अम्मी ने कहना रखें बीए आप अपने पास, हमें रिश्तों की थोड़ कोई नहीं है। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ करेंगे।
वैसे देखा जाए तो उनका पॉइंट भी तो वैलिड है ना यार, उनको अपने खानदान वालों को जवाब देना है ना। यार फिर जवाब सानू भी दें। मैं नेर से ट्राई कर करके पागल हो गया हूं, एक उनकी जिद है कि मुक्ति नहीं। अच्छा यार गुस्सा ना करो, लेकिन इतना बताओ मसला सॉल्व करना या नहीं? वैसे करना तो है। तो फिर सुकैना को फोन करो और सुलह कर लो। मैं क्यों करूं, वो भी तो कर सकती है ना। यार अगर नहीं किया तो तू कर लेना भाई, किसी को तो करना ही है। और वैसे भी मुश्ताक मेले के होते हुए कोई और पहल करे, ये कैसे हो सकता है यार, सोच। वैसे तेरा ये पंप करने वाला अंदाज था मुझे हमेशा से बड़ा पसंद है यार। तो बस फिर कह रहा उसको फोन, वो भी तो कर सकती है। फिर वही बात। अच्छा बाद में कहना, पहले बता खाएगा क्या? पाए। यार पाए यहाँ कैसे आएंगे? चाय पिएगा? कॉफी? ठीक है चलो फिर कॉफी पी। यानी तुम्हारी और ताकि की सच्ची मुच्ची की लड़ाई हो गई? सिर्फ गर्दन मोड़ना रह गई थी, वरना बाकी सब कुछ तो बिल्कुल सच्ची लड़ाई जैसे ही था। इसलिए क्योंकि उसकी गर्दन तक तुम्हारा हाथ ही नहीं पहुंचा होगा। अच्छा ही हुआ, वरना उसकी वो सुराहीदार नाजुक गर्दन ना सुराही की गर्दन की तरह अलग हो जाती। उसने तुम्हें काली कहा या मोटी? तुम्हें कैसे पता उसने मुझे काली कहा या मोटी कहा? क्योंकि दुनिया के सिर्फ ये दो ही सच है जो तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। उसकी गर्दन तक तो मेरे हाथ नहीं पहुंच सकते, लेकिन तुम्हारी गर्दन तक पहुंच सकते हैं। मैनिक्योर कराना है कि नहीं? कराना है। तो चुप करके बैठी रहो। लैला, हाँ तुम काली भी और मोटी भी। तुम्हें कैसे मालूम है तुमसे ये पूछने वाली थी? क्योंकि मेरी जान तुम डम भी हो। लैला मुझे दे दो। लैला नहीं दूंगी। बेशरम औरत, वो तुमसे लड़ते हो, तुम मुझसे बात करोगी? क्या करना चाहती? दो ना, प्लीज दो। पहले कसम खाओ कि फोन उठा के उसे मोटी सी गाली दोगी। तो फोन बंद कर देगा ना लैला? वादा करो। वादा। उस मेले की कसम खाओ। वो मेला नहीं, मेला है। फोन बंद हो गया, मर जाओ तुम। बहुत अच्छा हुआ, अब तो मेरी बात सुनो। गाली 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 दो सुक्की सुक्की सी बच्ची। हेलो, हाँ मुस्ताक, I'm so sorry, मैं तुम्हें कॉल बैक करने वाली थी। सुनो, किधर हो तुम? घर पे। किसके घर पे? अपने घर पे। सिला के घर तुम क्यों नहीं जाती भाई? क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए और मेरे लिए तुम्हारी अम्मी से दूर रहना बहुत जरूरी है। मुश्ताक, क्या तुम मुझे फिर लड़ने के लिए फोन कर रहे हो? शाबाश मेरी चीज़ें, गाली दे तुम गाली दे। और नहीं, मैंने तो तुमसे सॉरी कहने के लिए फोन किया था लड्डू। So cute, मुश्ताक, सच। मुश्ताक, you're so sweet like a गन्ना। ये पीछे तुम्हारे ये वो लैला बोल रही है ना? इसको छोड़ दो। तुम मुझे बोलो कि तुम क्या कहने वाले थे? कह तो दिया लड्डू। नहीं ना, पूरी बात कहो ना। Disgusting, सुकी disgusting। लड्डू सुनो, तुम ना बिल्कुल भी मोटी नहीं हो, कसम से। स्वीटी, तुम भी ये करो ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कसम से। स्वीटी, तुम भी ना भी करो ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कसम से। मर जाओ बेशरम, लानत है तुम पर। नौबहार खातून, सेकेंडरी स्कूल की आपा, तुम काली भी हो, मोटी भी हो, लोटी भी हो। क्या? लोटी लोटी लोटी। लड्डू क्या हो गया? मोटी कहीं की, काली कहीं की, लोटी। हेलो हेलो, तो अब्बा जी गाड़ी की चाबी चाहिए थी। अब उतरो तो तेरी माँ ले गई ये गाड़ी। अच्छा सुन, बात सुन, वो आदर से बात हुई तेरी? जी अब्बा जी, आदर से बात हुई थी, वो कह रहा था कि रबिया आंटी घर वापस आ चुकी हैं। अच्छा, शुक्र है यार। भाई वो तो बड़े अफसरदा होंगे सारे लोग यार। नहीं जी, नानी ने स्ट्रिक्टली सबको मना किया है कि रबिया आंटी के हादसे का जिक्र उनके सामने कोई नहीं करेगा और सबने नॉर्मली बिहेव करना है। वो अब्बा जी, कराची जाने का क्या प्रोग्राम बना? पुत्र मेरी एक पेमेंट आने वाली है 2-4 दिन में, वो आ जाए तो फिर चलेंगे इंशाल्लाह। हाथ धो गई तेरे वाली है बतूला, तेरी बड़ी आदत है ईमान से, तू नहीं छोड़ती कोई मौका भी। अच्छा चल, मैं अभी घर आ गई, बाद में आराम से फोन करूंगी है। खुदा हाफिज। तो ऐसा बुझा वाला की होया, हाथ सुटो।
पूजा पूजा पूजा। क्या हुआ है? खैर तो है मम्मी जी, बड़ी खुश नजर आ रही हैं। कौन सा लतीफा सुन लिया है जो हाथ से निकल रहे हैं? लतीफा नहीं चौधरी साहब, कुरैशी साहब की दुकान पे मुझे नुच्छी मिली थी। अच्छा। और आप हंस रही हैं? हाय तो होर की। और तो उसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है? उसकी सकी बहन है, हैं? बाबू मिल गई, गप्पे लगनी शुरू हो गई होंगी, बस फिर लड़ाइयां खत्म तो हाथ से शुरू। ले हंसती उसके साथ मेरी जूती। मैं गई कुरैशी साहब की दुकान पे तो मैंने देखा कि मेरी लॉन की बुराइयां कर रही थी। लो जी फिर मैं उत्तों दी पै गई है। मैंने उसको वो सुनाई, 4 उसने सुनाई तो 8 मैंने सुनाई। जब मैंने उसको कहा ना कि ताका कराची पहुंचा हुआ है तो उसका मुंह देखने वाला था, है लम्बे मुंह वाले का मुंह होर लमक गया। तो पता ये चला कि मुश्ताक मेला साहब चकवाल का कह के तो कराची निकले हुए हैं जी। और तो तुझे क्या जरूरत थी उसको बताने की? क्यों ना बताती, कभी अपनी जुबान पे कंट्रोल भी किया था। जय साहब मैं क्यों कंट्रोल करूं, झूठ उसका बेटा बोले और कंट्रोल मैं करूं अपने ऊपर। ओए लोगों के मुंह में पर्दा डालना सीख ताकि कल को तेरे साथ भी अल्लाह इस तरह ही करे। हाय हाय खैरी सल्ला, मेरे में कौन सा ऐब है? माशाल्लाह हो ताला मेरे में कौन सी कमी है? हसीन हूँ, जवान हूँ। बहुत ये गल्ला ना करया करो। चॉइस सब ताड़ी बड़ी बुरी आदत है, मेरा दिल तोड़न ते उसी लगे रहंदे हो, हर वे ताड़ी आदत है। मम्मी जी गाड़ी की चाबी। माँ को चकवाल का कह के और खुद कराची पहुंच गया। नहीं नहीं अम्मी। बड़ी मोहब्बतें चढ़ी है तुझे। जी वो अम्मी आपको किसने कह दिया है? वो साइमा चौधरी मुझे भी बाजार में मिली थी और बड़े फखर से बता रही थी कि मुश्ताक मुझे अभी कराची में मिला है और मुझसे माफिया मांग रहा है। यार क्या इज्जत रहेगी मेरी, बता दो मुझे। सारे खानदान में उसने मुझे जलील कर दिया और उसने ढंढोरा भी बड़ा ही पीटना है मेरे खिलाफ। अम्मी जी गलती सुनो। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई? अम्मी जी रुक जाओ, मैं वापस आ रही हूँ यार, रुक जाओ। कोई जरूरत नहीं यहाँ आने की, वहीं पे रह, बल्कि मेरी बरसी भी बैठ के समंदर के किनारे मनाना। अम्मी जी कैसी बातें कर रही है आप? हाय उस लड़की ने तो मेरा लड़का भी मुझसे छीन लिया और शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। अम्मी जी मैं आ रहा हूँ यार, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं तू बैठ के कराची में उस लड़की के साथ ना प्यार की पींगे बड़ा। ड्राइवर तू गड्डी को नहर में सुट दे, मैं हुण जिंदा नहीं रहना। और नहीं अम्मी क्या कर रही है? बड़ी बिस्ती कराई है तो मेरी सामा के सामने, हुण मैं नहीं रहना। हेलो 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 स्वीटी। लो हो जाओ खुश तुम। अम्मी को भी पता चल गया कि मैं इधर आया हुआ हूँ। व्हाट? ओए वट तो मेरे पेट में पड़ रही हैं। ओए सैमा खाला ने सब अम्मी को बता दिया है और अम्मी ने मेरी इतनी बेइज्जती की है और वो भी ऐसी जगह पे कि... तो तुम मुझ पर क्यों चीख रहे हो? मैंने तो नहीं बताया ना। यार ओ मैं आया तो तेरे लिए ही था ना, और ना तुम्हारी अम्मी ये मसला खड़ा करती और ना मुझे इधर आना पड़ता। देखो मुश्ताक, अपनी अम्मी का ब्लेम प्लीज मेरी अम्मी पे मत डालो। ओए तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो ना करो ना। हाँ नहीं करूंगा, मैनू तो कराची नहीं आना चाहिए सी। तो नहीं आना था ना। जा रहा हूं वापस, नहीं आऊंगा मैं। ओह थैंक गॉड। मोटी जाहिल। ठीक है, दोबारा तुम्हारा कभी शक्ल नहीं देखूंगा। मैं भी नहीं। इस घर की हालत पर गौर करने के लिए कोई है या नहीं है? यहाँ प्रॉब्लम ही ये है, मिट्टी बहुत ज्यादा है। दिन में 2 दफा डस्टिंग करनी पड़ती है, एक दफा फिर सफाई करवा दूं। शहाब कहाँ चला गया ये? सिला मेहमानों की तरह क्यों रहती है घर में? मेहमानों की तरह कहाँ रहती है वो? उसे वक्त ही कहाँ मिलता है नाइल के साथ। अस्सलाम वालेकुम नानी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आओ आओ। ये देखें नानी, मैं आपके काफ्तान का कपड़ा ले आई। अच्छा मिल गया तुम्हें? थैंक यू। और ये देखें वो वाला भी ले आई जो सिला को पसंद आया था। ओके। ये देखें। अच्छा प्लीज यहाँ क्यों नुमाइश लगाकर बैठती हो? ये कपड़े सिला के कमरे में ले जाओ ना। तुम सुखी को जाके देखो ना, पता नहीं उसका मूड क्यों खराब हुआ है। अच्छा ये कपड़े ले जाओ ना।
सॉरी आंटी। खुदा का वास्ता है सुखी, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? ना तो ताके से तुम्हारी पहली बार लड़ाई हुई है और न ही लैला ने तुम्हें पहली बार मोटी कहा है। हाँ, उसने मुझे काली नहीं कहा। अच्छा जरा मुझे ये तो बताओ, तुम्हें किस बात का ज्यादा गुस्सा है, ताके की लड़ाई का या लैला की बकवास का? लैला की बकवास पर। उसने खुद को देखा है, कपड़ों का हैंगर 6 इंच की हील पहन के भी जमीन से सिर्फ 4 इंच ऊपर होती है वो। क्या बोला? तुमको ठीक ना बोला। ताका, ताका बिल्कुल ठीक कहता है, तुम मोटी हो। सुनो, इसको बता दो कि इसने एक लफ्ज और कहा ना तो मैं इस घर में नहीं रहूं। काली मोटी, काली मोटी, काली मोटी। ठीक नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं। ये भी दोबारा धुलेगा, ये भी दोबारा धुलेगा। सब चम्मच कांटे दोबारा धुलेंगे। उन पर इतने बड़े बड़े दाग नजर आ रहे हैं और गीले कपड़े से डस्टिंग कर रहे हैं, इनके ऊपर भी दाग पड़ जाएंगे। देखियों का हाल देखा है, इस तरह धोइए, इनका रंग काला हो गया, बिल्कुल काला। आप भी क्या? आपने मुझे काला कहा। भाई तुम्हें नहीं कहा, फर्नीचर को कहा था। अच्छा, थोड़ी देर बाद ये कहेंगे कि फर्नीचर मोटा भी हो गया है। तो डाइटिंग करा दो। डाइटिंग से फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर लाइपो करा देंगे। अरे छोड़े नानी, ताके को कहते फर्नीचर ही बदल लो। मेरी बात हो रही है फर्नीचर की। फर्नीचर की? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। वैसे हो तो नहीं, लेकिन शायद हो भी। आपने इन लोगों से कहा है ना कि मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करें। आपने कहा है ना।